हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे नहीं, बल्कि वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर और ग्रामर के साथ खेलेंगे। मैं रोज खेलता हूं क्योंकि प्रोफेशनली मैं राइटर हूं, इंग्लिश का ऑथर हूं। और आज आप लोगों को भी मैं खेलना सिखा दूंगा, खिलाड़ी बना दूंगा, प्लेयर बना दूंगा। इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश स्पोकन का, इंग्लिश स्ट्रक्चर और इंग्लिश वर्ड मीनिंग का। यकीन नहीं हो रहा बेटा? अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तैयार है आप लोग? तो आइए बेटा, एक वर्ड आप याद रखो, एंटी। एंटी प्लस डॉट डॉट। एंटी का मतलब होता है विरोधी। ये एकदम कॉमन वर्ड है, सिंपल वर्ड है, आप लोग हर जगह सुनते होंगे, हर ऑफिस में, हर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और यूनिवर्सिटी में सुनते होंगे, या अपने फ्रेंड सर्किल में सुनते होंगे कि एंटी। एंटी माने होता है विरोधी, खिलाफत करने वाला, खिलाफ जाने वाला। लेकिन इसके मदद से वर्ड स्ट्रक्चर से कैसे खेलते हैं आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कहा जाए कि एंटी नेशन। एंटी नेशन का मतलब क्या होता है बेटा? नेशन माने होता है राष्ट्र, और एंटी मतलब होता है विरोधी। और बीच में जो हाइफन दिया गया है, ये मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि इसका हिंदी क्या होता है। फिर मैं एक बार आप लोग को याद दिला दूं कि इस हाइफन का हिंदी होता है का, के, की, वाला, वाली। के तरह, के जैसा, के समान, सारे ये अर्थ निकालता है। ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं तो रेगुलर कीजिए ताकि कोई चैप्टर आपका मिस नहीं हो। अब एंटी नेशन का मतलब होता है राष्ट्र का विरोधी, यानी कि राष्ट्र विरोधी। राष्ट्र विरोधी। कहा जाए कि एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी। कहा जाए कि एंटी लव मैरिज। एंटी लव मैरिज मतलब प्रेम विवाह का विरोधी। कहा जाए कि एंटी लेडी। क्योंकि अब सारे अगर वर्ड इस पर हम पढ़ा देंगे तो जो है बोर्ड भर जाएगा, मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, इसलिए कुछ मैं ओरल में बता रहा हूं, आप लोग नोट करते जाओ बेटा। ठीक है बेटा? तैयार है ना आप लोग? तो चलो आप लोग नोट करो। जैसे एंटी लेडी, महिला विरोधी। कहा जाए कि एंटी को एजुकेशन। को एजुकेशन समझ में रहे? को एजुकेशन का मतलब होता है कि वैसा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हो उसे हम लोग को एजुकेशन कहते हैं, यानी कि सह शिक्षा। तो एंटी को एजुकेशन माने सह शिक्षा का विरोधी। कहा जाए कि एंटी पॉलिटिक्स, राजनीति का विरोधी। कहेंगे एंटी सिवान, सिवान का विरोधी। देखो इस पर ऐसा ऐसा वर्ड बनेगा जो डिक्शनरी में मिलने वाला नहीं है। जैसे मेरा गांव का नाम है, मैं वैसे दिल्ली रहता हूं, बट मेरा जन्म स्थान बिहार है। बिहार में एक जिला सिवान है, सिवान जिला में एक गांव पड़ता है शिवराजपुर। अब कहेंगे एंटी शिवराजपुर, शिवराजपुर का विरोधी। कहा जाए कि एंटी सिवान, सिवान का विरोधी। एंटी बिहार, बिहार का विरोधी। एंटी इंडिया, भारत का विरोधी। कहा जाए कि एंटी सोशल, समाज का विरोधी। बन रहा है ना सेंटेंस? कहा जाए कि एंटी लव मैरिज, प्रेम विवाह का विरोधी। कहा जाए कि एंटी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज समझते हैं? वैसी शादियां जो माँ बाप जो है फिक्स करते हैं, तय करते हैं, और जो शादी होती है लड़के और लड़कियों का, उसे हम कहते हैं अरेंज मैरिज। तो एंटी अरेंज मैरिज मतलब अरेंज मैरिज का विरोधी। बन रहा है ना? अब जैसे आपका जो गांव है उस गांव का नाम रखो एंटी रामपुर, एंटी शिवराजपुर, एंटी बहुआरा, एंटी भलुआ, एंटी खजुरिया, एंटी पतार। ये सब गांव का नाम है। एंटी श्यामपुर, श्यामपुर का विरोधी। एंटी यूपी, यूपी का विरोधी। एंटी पॉलिटिशियंस,
राजनीतिज्ञ का विरोधी। किसी व्यक्ति का नाम रखकर भी आप बोल सकते हैं, जैसे मेरा नाम है संजीव शिवानी, तो कहिए एंटी संजीव शिवानी, संजीव शिवानी का विरोधी। एंटी मिस्टर लालू यादव, मिस्टर लालू यादव का विरोधी। कहा जाए कि एंटी आरजेडी, आरजेडी का विरोधी। एंटी मोदी, मोदी का विरोधी। एंटी राहुल गांधी, राहुल गांधी का विरोधी। एंटी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का विरोधी। बन रहा है ना वर्ड? लग रहा है कि आप वर्ड के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आइए जो है हम लोग इस पर सेंटेंस भी बनाएंगे, लेकिन इससे जुड़े हुए जो वर्ड आते हैं, जो स्ट्रक्चर आते हैं, पहले उसको मैं पढ़ा दूं। जैसे एक चीज यहां लिख ले, एक वर्ड मात्र, एंटी पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति का विरोधी। कहा जाए एंटी एजुकेशन, शिक्षा का विरोधी। इसी से मिलता जुलता जो मैं स्ट्रक्चर नीचे पढ़ाने वाला हूं, सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं, उससे मिलता जुलता मैं कुछ वर्ड पढ़ाना हो चाहता हूं, कुछ स्ट्रक्चर पढ़ाना चाहता हूं, ताकि जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ सके। जैसे एक वर्ड आता है मॉडर्न, जो इसमें स्ट्रक्चर में जो है सेंटेंस बनाऊंगा तो वो वर्ड आपको मिलेगा। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, या आज का, या आज के, ईटीसी, और भी इसके अर्थ निकल सकते हैं। जैसे कहा जाए कि मॉडर्न गर्ल्स, मतलब आज की लड़कियां, आज की लड़कियां। कहा जाए कि मॉडर्न बॉयज, आज के लड़के। मॉडर्न टीचर्स, आज के शिक्षक। कहेंगे मॉडर्न सिवान, आज का सिवान। मॉडर्न बिहार, आज का बिहार। कहेंगे मॉडर्न इंडिया, आज का भारत। समझ में नहीं ना? इसमें जो है एक और स्ट्रक्चर बनता है जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन ओरल में कुछ मैं बता देना चाहता हूं। जैसे कहा जाए कि आज का भारत अमेरिका से कम नहीं है, तो कहेंगे मॉडर्न इंडिया इज नॉट लेस देन अमेरिका। कहेंगे आज की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो क्या कहेंगे कि मॉडर्न गर्ल्स आर नॉट लेस देन बॉयज। सेंटेंस बन रहा है ना? लेकिन ये जो है जुड़ा हुआ है किसी से, इसमें जो स्ट्रक्चर मैं पढ़ाने वाला हूं उससे, ताकि आपको स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आए। बात रहे एकदम धैर्य बना के रखिए बेटा, ठीक है ना? थैंक यू। अब जैसे कहेंगे मॉडर्न फैशन, आज का फैशन। कहेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन, आज का शिक्षा। जैसे आज का शिक्षा महंगा हो चुका है, तो मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत पड़ेगा ना, कि मॉडर्न यानी कि शब्दों की तो जरूरत पड़ेगी। अब जो है ये रहा, यहां जो मैंने पढ़ाया 1 नंबर, ये रहा 2 नंबर, 3 नंबर में एक और वर्ड में पढ़ाऊंगा, थ्रू, THROUGH, थ्रू। इसमें जोड़ दूंगा आउट। थ्रू आउट मतलब होता है भर। वैसे समझ में नहीं आएगा, थ्रू आउट एक प्रीपोजिशन है, लेकिन इसका बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। लेकिन स्पोकन के दुनिया में जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग एकदम आसान बना देगा, इजी बना देगा, वहां पर थ्रू आउट का अर्थ निकलता है भर। जैसे रात भर, तो थ्रू आउट द नाइट। दिन भर, थ्रू आउट द डे। जिंदगी भर, थ्रू आउट द लाइफ। समझ मारिए ना? कहा जाए कि सालों भर, थ्रू आउट द ईयर। कहा जाए कि महीना भर, थ्रू आउट द मंथ। समझ में ना? जैसे कहना होगा कि वह दिन भर खेलता है। कहा जाए कि मैं रात भर जगता हूं। कहा जाए कि मैं जीवन भर तुम्हारी मदद करूंगा, तो जीवन भर का अंग्रेजी क्या लिखिएगा बताइए बेटा आप लोग? चाहिए ना वर्ड मीनिंग? ये स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने बोला था कि वर्ड मीनिंग स्ट्रक्चर के साथ आज मैं खेलना सिखाऊंगा।
आप भी खिलाड़ी बन जाएंगे, प्लेयर बन जाएंगे। आइए इस पर हम सेंटेंस भी देखेंगे, लेकिन पहले वर्ड देखेंगे, वाक्य खंड देखेंगे। जैसे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर मतलब सालों भर। कहा जाए कि थ्रू आउट द डे मतलब दिन भर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। 3 स्ट्रक्चर यानी कि एंटी, मॉडर्न और थ्रू आउट पर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो और मजेदार बनेगा। जैसे आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि मोस्टली मतलब होता है अधिकांश। कहा जाए कि मोस्टली politicians are anti nation। मोस्टली पॉलिटिशियंस अधिकांश नेता, अधिकांश राजनीतिज्ञ करें कि आर एंटी नेशन राष्ट्र विरोधी होते हैं। यानी कि अधिकांश नेता राष्ट्र विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी होते हैं, दोनों हिंदी निकलेगा इसका। दूसरा सेंटेंस जैसे कहा जाए कि द पॉलिटिशियंस द पंडित्स एंड द मौलवीज आर एंटी सोशल या एंटी नेशन। देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मुझे डर लग रहा था कि सेंटेंस को लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि आप लोगों में से सब लोग जो है किसी न किसी का भक्त हैं और इसमें जो मैंने सेंटेंस लिख दिया है शायद आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैंने लिखा है कि द पॉलिटिशियंस, द पंडिट्स एंड द मौलवीज आर एंटी सोशल या एंटी नेशन। एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी, एंटी नेशन मतलब राष्ट्र विरोधी। यानी कि पॉलिटिशियंस राजनेता, पंडित और मौलवीज राष्ट्र विरोधी होते हैं, समाज विरोधी होते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सारी दुनिया जानती है कि नेता, पंडित और मौलवी राष्ट्र विरोधी होते हैं। ये आप जितने समाज में जो चीज भी देखते होंगे शायद इन्हीं 3 लोगों की वजह से है। और ये मैं अगर लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, ये सारी दुनिया जानती है। अगला सेंटेंस कहेंगे दे हु डोंट मैरी, मैरी मतलब शादी करना। करे कि दे हु डोंट मैरी थ्रू आउट their lives are either sexless or anti lady। अभी जो मैं थ्रू आउट पढ़ाया था इसी को वजह से पढ़ाया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कर रहे कि दे हु डोंट मैरी थ्रू आउट देयर लाइफ्स, वे जो जीवन भर शादी नहीं करते, करे कि आइदर सेक्सलेस और एंटी लेडी, वे नपुंसक या महिला विरोधी होते हैं। सेक्सलेस मतलब होता है नपुंसक और एंटी लेडी मतलब होता है महिला विरोधी। यानी कि वे जो जीवन भर शादी नहीं करते, महिला विरोधी या नपुंसक होते हैं। अगला सेंटेंस आइए इस पर हम लोग देखते हैं।
जैसे कहा जाए कि वी आर नॉट एंटी को एजुकेशन, हम लोग स्वस्थ शिक्षा का विरोधी नहीं हैं। समझ आ रही है बेटा? अब आप लोग बताओ कि जो अभी मैंने पढ़ा है कि एंटी, मॉडर्न या थ्रू आउट, इसके मदद से सेंटेंस बन रहा ना। इसमें एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा जगह नीचे बचा हुआ है, अगर आप लोग को इजाजत हो तो। तैयार है आप लोग? थैंक यू। तैयार है तो जानिए। जैसे लेस मतलब होता है, लेस देन एक वर्ड आता है। लेस देन का मतलब होता है से कम, से कम। अभी जो मैं ओरल में बता रहा था कि लेस देन मतलब से कम, जैसे मैं तुमसे कम नहीं हूं, आई एम नॉट लेस देन यू। आज का भारत अमेरिका से कम नहीं है, तो मॉडर्न इंडिया इज नॉट लेस देन अमेरिका। पहले एक सेंटेंस बना देते हैं, फिर मैं ओरल में बताता हूं। जैसे कहेंगे मॉडर्न गर्ल्स आर नॉट लेस देन बॉयज, मतलब आज की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। कहा जाए कि इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में। आप समझ रहे ना? जैसे कहेंगे बिहार इज नॉट लेस देन यूपी, यूपी इज नॉट लेस देन दिल्ली, दिल्ली इज नॉट लेस देन मुंबई, मुंबई इज नॉट लेस देन दुबई। समझ मारिए? जैसे कहेंगे माई विलेज इज नॉट लेस देन योर विलेज, आवर नेशन इज नॉट लेस देन योर नेशन, हमारा देश, हमारा राष्ट्र तुम्हारे राष्ट्र से कम नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर और ग्रामर के साथ खेलना अवश्य सीख जाएंगे, जिस तरह से आप लोग का एक्साइटमेंट दिख रहा है। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं लूंगा यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।